हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए हमारे पास किस तरह हम कैपिटल को एडजस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 44। 44 क्वेश्चन कहता था बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड हु वाज शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। मतलब एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, वो अपना शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम यहां लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो हमारे पास कैपिटल अकॉर्डिंग निकालनी है। तो हमारे पास कैपिटल एक्स की, वाई की एंड जेड की है 25,000, 20,000 एंड 15,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं क्योंकि हमारे पास 15 में भी 3 जीरो है और 25 में 3 जीरो है। तो इसलिए हमारे पास जितनी जीरो होंगी वो इक्वली काटनी होगी। तो लेफ्ट बचेगा 25, 20 एंड 15। 5 से कट जाएगा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा। तो ओआर आ गया हमारे पास 5 4 3। वाई रिटायर हो गया तो वाई पे राउंड ऑफ कर दो। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास एनआर एंड जीआर रिमेनिंग काटने की जो बचेगी वो ये हो जाएगी 5:3। तो एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक्स एंड वाई डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब इक्वली है तो इनकी रेशियो हमारे पास गिवन है इक्वल 1:1। तो हमें जीआर फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे हम गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो हमारे पास 1/2, ओल्ड रेशियो हमारे पास एक्स की 5/12। एलसीएम आ गया 12, 2 6 जा तो 6 1 जा 6, 12 1 जा 12 तो 5 1 जा 5। ये आ गया 1/12। अब लिखेंगे जी आर ऑफ जेड, फॉर्मूला एनआर माइनस ओ आर। न्यू रेशियो जेड की भी 1/2 है, ओल्ड रेशियो जेड की हमारे पास 3/12। एलसीएम आया 12, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 12 1 जा 12, 3 1 जा 3। ये आ गया 3/12। इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास जीआर आ गई न्यूमिनेटर में 1/3। अब क्वेश्चन कहता है हमारे पास हमें क्या बनाना है। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर वाई रिटायरमेंट, ऑल्सो इंडिकेटिंग द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हमने फाइंड आउट कर दी। अभी रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने से पहले, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या करना है, इसकी गुडविल देखनी है और गुडविल में इसका शेयर निकाल के एंट्री करनी है। तो ये कहता है हमारे पास गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स 16,200 एंड वाई शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ एंड जेड। मतलब वाई का जो शेयर है गुडविल का वो एडजस्ट करना है एक्स और जेड में। ये क्वेश्चन के अंदर कहेगा या नहीं कहेगा, तब भी हमारे पास एडजस्ट ही करनी पड़ती है हमें। हमें क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन हो या ना हो, हम एंट्री करके एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम वाई शेयर इन गुडविल। वाई का शेयर निकाल देते हैं गुडविल में। गुडविल है हमारे पास 16,200 और वाई का शेयर है हमारे पास 4/12। तो आ जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5,400। तो वाई का जो शेयर आया गुडविल वो आया 5,400। अब इस 5,400 को जो वाई की गुडविल आई है हमारे पास एक्स एंड जेड कंपनसेट करेंगे जीआर में। तो हम इसे एंट्री करेंगे। हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो वाई की जो हमारे पास गुडविल आई है 5,400 आई है। इस 5,400 को हमें जीआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जीआर है हमारे पास 1:3। तो टोटल आया 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 1350। अब इसमें हमारे पास जो एक्स का शेयर है ये 1:3 है तो एक्स का शेयर है 1।
तो 1350 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स में डाल देंगे 1350, 1350 की मल्टीप्लाई 3 से करके हम जेड के शेयर में डाल देंगे। तो 1350 के हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3000 ऑन 4050, तो आ जाएगा हमारे पास 4050। तो हमने इसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे पास। अब नरेशन लिखेंगे, बी एक्स एंड जेड कंपनसेट टू जेड, सॉरी टू वाई। अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहां लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फॉर्मा सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट, एसेट का घटना लायबिलिटी का बढ़ना मतलब लॉस, एसेट का बढ़ना लायबिलिटी का घटना मतलब प्रॉफिट। तो क्वेश्चन कहता है सबसे पहले स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 5%, स्टॉक 5% डिक्रीज हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, स्टॉक मेरा एसेट्स है, एसेट डिक्रीज लिखेंगे टू स्टॉक, स्टॉक आ गया 10,000, 10,000 का 5% आ जाएगा 500। अभी कहते हैं दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर, मतलब आज की डेट में हमारे पास जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट को 5% तक बढ़ गया। तो अब प्रोविजन बढ़ गया तो हमारा लॉस है, क्या लिखेंगे टू प्रोविजन या टू डेटर। बात एक है प्रोविजन का बढ़ना या डेटर का घटना। अब हमारे पास अंदर डेटर है 5,000, उस पर 5% तक प्रोविजन इंक्रीज हो गया, 5,000 का 5% आएगा 250, ये हमारे पास न्यू प्रोविजन है। अब ओल्ड कितना है, हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर 100 रुपीज प्रोविजन दे रखा है, तो आपकी डेट में प्रोविजन बढ़ गया 250, पहले गिवन था 100, तो हम न्यू में से ओल्ड माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 150, प्रोविजन लिखेंगे 150। प्रोविजन 150 क्यों आया, उसने कहा है प्रोविजन इंक्रीज टू 5%, मतलब 100 से 5%, 250 तक हो गया, पहले 100 था 250 हो गया, तो कितना बढ़ गया 150, वो हमने यहां लिख लिया। अगर ये कहता इंक्रीज बाय 5%, तो इसका मतलब पूरे 250 रुपए से बढ़ा, तो हम पूरे 250 लिखते हैं, लेकिन जहां भी बाय को छोड़ के कोई भी वर्ड की बनो, इंक्रीज टू, इंक्रीज बी, इंक्रीज ऑफ, या कुछ भी वर्ड, ज्यादा 3 ही वर्ड की होते हैं, तो फिर हमें डिफरेंस लेना है, जहां पर बाय होगा वहां पूरी पूरी अमाउंट आएगी, लेकिन जहां इंक्रीज टू, इंक्रीज बी, इंक्रीज ऑफ होगा तो इसका मतलब यहां तक, तो यहां तक का मतलब डिफरेंस, और अगर कहता है बाय तो पूरी पूरी अमाउंट, पूरे 250 आते फिर। तो आज की डेट में उसने कहा कि प्रोविजन हमारे पास 250 तक हो चुका है डेटर पे, पहले कितना था 100, यानी 100 से 250 हो गया, तो कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया हमारे पास 150, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अरे कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, लैंड एंड बिल्डिंग मेरे एसेट से एप्रिशिएट हो गए, तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास अंदर गिवन है क्वेश्चन के अंदर 25,000, उसका 20% होगा हमारे पास 5,000। अभी कहता है हमारे पास एक प्रोविजन हमारे पास बनाना है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, मतलब एक लीगल चार्जेस जो हम पे नहीं कर पाए टाइम पे, वो आउटस्टैंडिंग है, रुके हुए हैं, तो कोई भी मेरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होगी तो उसको क्या लिखेंगे, वो डेबिट वाली साइड जाएगा, तो लिखेंगे तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना है 750। तो अब हमारे पास और कुछ नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे बेवकूफी करते हैं, ऐसे हमारे पास बैठा है आरिफ, ये क्या करता है, हमें जो ज्यादा होगा दोनों साइड वो लिखना है, तो हमें ज्यादा अमाउंट से देखना है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रांजेक्शन देखेगा, जैसे इसमें ट्रांजेक्शन 3 है तो कहेगा ज्यादा डेबिट है और कम क्रेडिट है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ट्रांजेक्शन नहीं देखनी, हमें क्या देखना है, अमाउंट देखना है, तो हमारे पास अमाउंट क्रेडिट में ज्यादा है, तो उसका मतलब हमें प्रॉफिट है। बोथ साइड हम क्या लिखेंगे 5,000, और यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर 5000 में से इन्हें प्लस करके जो है हमारे पास 1400 माइनस कर देंगे 5000 में से, तो 5000 में से 1400 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3600। तो नेट प्रॉफिट कितना आया 3600। इसे एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 543 के अंदर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3600 को, तो आ जाएगा 12 1 12 3 दा, तो 5 3 दा 15, 4 3 दा 12, 3 3 दा 900। तो रिवैल्यूएशन का हमारे पास जो प्रॉफिट आ चुका वो आया 1500, 1200 एंड 900। अब हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले हमारे पास जब भी पार्टनर अकाउंट बनाना हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यूनिक कैपिटल लिख दो। कुछ भी नहीं आ रहा ना क्वेश्चन के अंदर, 2 मार्क्स है हमारा पार्टनर अकाउंट, तो जितनी चीजें मुझे पता है कितना ही हार्ड है पार्टनर अकाउंट, ये कितना ही हार्ड है रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको स्टेप मार्किंग मिल है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले इनका बैलेंस उतार दो, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। कितना इनका बैलेंस हमारे पास 25, 20, 15,000। उसके बाद ये एडजस्टिंग एंट्री कर दो, एक्स और वाई डेबिट में और वाई क्रेडिट में, तो वाई के क्रेडिट में हमें 5400 डालना, तो यहां लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल, एक्स ने दिए कितने 1350, बाय जेड कैपिटल, जेड ने कितने दिए 4050। उसके बाद फिर ये इधर आएंगे डेबिट में, तो 2 वाई के नाम से एक्स और जेड के अकाउंट में कम कर दो। एक्स ने अपने पास से 1350 दिए तो वो कम कर दिए क्योंकि एक्स डेबिट में और जेड डेबिट में, किसी भी तरह कर सकते हैं, तो एक्स और जेड के डेबिट में अमाउंट डाल दी, वाई क्रेडिट में है तो वाई के क्रेडिट में अमाउंट डाल दी। आप इसे बाय गुडविल नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी बड़े के अंदर नंबर नहीं मिलेंगे आपको अगर आपने इसे बाय गुडविल लिखता, काट देगा टीचर आपकी इसकी एंट्री को अगर आपने बाय गुडविल के नाम की एंट्री को करा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कुछ भी लाइब्रेरी के अंदर बांटने के लिए नहीं है, एसेट के अंदर कुछ भी बांटने के लिए नहीं है। अब हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो उसका प्रॉफिट था हमारे पास, क्या लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यह जाएगा हमारे पास 1500, 1200 और 900, और कुछ नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट है। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे ये ऊपर बंद कर देते हैं। हमारे पास रिटायर हुआ वाई, तो पहले वाई का हिसाब देखो, वाई के लिए क्या कहा है क्वेश्चन ने, तो अबाउट द वाई उसने कुछ नहीं कहा, तो उसका मतलब वाई का जितना भी पेमेंट है वो सारी लोन में जाएगी। पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट में हमारे पास जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए क्वेश्चन के कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसका जितना ही बैलेंस है वो सारा उसके लोन में जाएगा, तो इन सबको प्लस कर लेंगे, तो यह जाएगा हमारे पास 26,600, और ये बोथ साइड लिखेंगे 26,600, यहाँ पे लिखेंगे 2y लोन, वाई के लोन में ट्रांसफर कर दिया 26,600। अब अकाउंट बंद करो, जेड का एक्स्ट्रा किसी पे कर ले, जेड का कर लेते हैं 15,900, बोथ साइड 15,900, एक्स्ट्रा 26,500, बोथ साइड 26,500। यहां लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, एक्स और जेड का बैलेंस निकाल लेते हैं, तो जब एक्स और जेड का बैलेंस निकालेंगे तो एक्स का है 20,500, इसमें माइनस करना है 1350, 1350 0 5 1 25,150, 25,150 इसका बैलेंस आ गया।
अब जेड का देख लेते हैं, तो जेड का 15,900 में से माइनस करेंगे 4050,058,11850। क्वेश्चन के अंदर अगर एडजस्टमेंट ना होती तो क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारा एडजस्टमेंट है। तो देखते हैं एडजस्टमेंट के लिए क्या बताया उसने। कहा that the entire capital of the new firm is fixed 48,000 between x and z in equal proportion। अगर इतना भी कहता तब भी हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना था। आगे उसने कहा फॉर द पर्पज एक्चुअल कैश इज टू बी ब्राउट और पेड ऑफ। मतलब यह है कि ये हमारे एडजस्टमेंट है, सबसे ज्यादा आने वाले एडजस्टमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट कि हमारे पास न्यू फर्म के लिए न्यू कैपिटल फिक्स गिवन है, और वो किस किस के लिए है, जो रिमेनिंग पार्टनर है एक्स और जेड के लिए। उसने कहा कि एक्स और जेड की न्यू फर्म की जो हमारे पास कैपिटल है वो 48,000 है, और कोई पैसा लाएगा कोई ले जाएगा, वो हमें देखना है। ये ना कहता क्योंकि हमें देखना पड़ता कौन पैसा ला रहा है कौन ले जा रहा है। बहुत आसान है, पहले इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट के लिए। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमें वाई को कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, बस एक्स और जेड की करनी है। तो यहां लिखेंगे 25,150,11,850। अब हमारे पास यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ये सीडी कौन सी आएगी, न्यू कैपिटल हमारे पास गिवन है 48,000। ये कह रहा है जो न्यू कैपिटल 48,000 फिक्स है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्या हमारे पास 1:1, तो 1:1 का मतलब हाफ हाफ, तो आधी आधी बांट देते हैं। तो 24,000 आ जाएगी एक्स में, 24,000 आ जाएगी जेड में। अब हमें क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ भी ना कहता तब भी हमें इसकी कमी को कैसे पूरी करते, तो देख लो बहुत आसान है। हमारा बैलेंस डेबिट का ज्यादा है क्रेडिट का ज्यादा है। हम अगर एक्स को देखते हैं, एक्स का हमारे पास क्रेडिट ज्यादा है, तो इस क्रेडिट को जो बैलेंस है दोनों साइड लिख लेंगे 25,150, और यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस इधर बच रहा है कितना, इस 25,150 में से माइनस कर देंगे 24,000, तो आ जाएगा हमारे पास 1150। अब हमारे पास जेड का डेबिट ज्यादा है, तो जेड का डेबिट बोथ साइड लिखेंगे, क्योंकि जो अमाउंट ज्यादा होगी वो दोनों साइड वही लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, और यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो आ जाएगा हमारे पास 12,150। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारे पास, ठीक है, 12,150 और 1150। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, गेनिंग रेशियो निकालना, गुडविल की एंट्री करना, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना, पार्टनर अकाउंट बनाना, ये हम पहले भी कर चुके। अब हमारे पास इसके अंदर जो नया टॉपिक आया था वो आया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो पहली एडजस्टमेंट है ये। इसी तरह हमारे पास करते करते 5 या 6 एडजस्टमेंट है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट हमारे पास यही है। तो आई होप कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं चैनल या प्लेटफॉर्म जहां पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।